नमस्कार दोस्तों, जानेंगे क्यों चलती है लू। हम लोग सभी जानते हैं कि जो लू है एक गर्म हवा है जो अप्रैल, मई और मध्य जून तक चलती है। जब तक मानसूनी पवनों का आगमन नहीं हो जाता, मतलब कि मिडिल अप्रैल से कहिए, लेकिन इस समय जो वर्तमान में देखा गया है पूरे अप्रैल में लू हमको मिला है देखने को। तो लू एक गर्म हवा है और इस गर्म हवा का परिचालन हमारे भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेशों में होता है। इस लू को जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि ये लू आखिर आया कहाँ से या लू है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जो पवन होता है वह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में जो पहला भाग इसका है उसे हम लोग बोलते हैं अस्थाई पवन। अस्थाई पवन या इसे हम लोग भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं, भूमंडलीय पवन। दूसरा होता है मौसमी पवन, मौसमी पवन। और तीसरा होता है स्थानीय पवन, लोकल विंड्स, स्थानीय पवन। हमारा जो लू है इसी स्थानीय पवन का है। स्थानीय पवन का ही क्या है, एक हिस्सा है लू। लेकिन यह विशेष मौसम में चलती है, हमेशा यह ग्रीष्म ऋतु में ही चलती है। तो कुछ लोग इसे मौसमी पवन के अधीन भी कर लेते हैं, लेकिन ये मौसमी पवन न होकर के एक लोकल विंड है जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्य रूप से चलती है। इसका अगर हम लोग विस्तार देखेंगे मैप पर, तो इसका विस्तार हमारा मैप पर ये पूरे क्षेत्र में, आप यह राजस्थान से लेकर देख लेंगे तो लगभग यह पश्चिम बंगाल तक चलता है। अब इसका रीजन क्या है, यह लू चलने का कारण क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल, मई और मध्य जून तक, अप्रैल, मई और मध्य जून तक जब सूर्य की किरणें भारत पर या भारतीय उपमहाद्वीप पर सीधी पड़ती हैं तो इसका एक बड़ा भाग गर्म हो जाता है। लेकिन कौन सा भाग अधिक गर्म होगा, कहाँ पर हाई प्रेशर होगा और कहाँ पर लो प्रेशर होगा, इसको जानना होगा। क्योंकि हवाएं हमेशा, कोई भी हवा जो होती है वो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब हम लोग देखेंगे कि लू का जो दिशा होता है कैसे होता है। लू का दिशा हमेशा होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि लू की दिशा ये है, पश्चिम से पूरब की ओर यह हवा चलती है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के पश्चिम में क्या है, थार मरुस्थल है। क्या है, थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल में आप जाएंगे तो इस समय दिन के समय हमेशा लू चलता है, दिन के समय। थार मरुस्थल में दिन के समय सूर्य से आती हुई जो तप्त किरणें हैं वो उसके क्षेत्र को, बलुई क्षेत्र को, मरुस्थलीय क्षेत्र को गर्म कर देती है। जब गर्म कर देती है तो हवा हल्की हो जाती है। जब हवा हल्की हो जाती है तो इसको भूमध्य सागर, इसके और पश्चिम में क्या है, भूमध्य सागर। तो इस समय भूमध्य सागर से भी हवा चलती है। तो भूमध्य सागर इस गर्म और तपती लू हवा को क्या करती है, धकेलती है। तो यहाँ पर तैयार हुई हवा वो पूरब की ओर जाती है। पूरब में आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी का जो जल होता है जब गर्म होता है और कई दिनों तक गर्म होता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर। मतलब कि इस प्रदेश में यहाँ पर लो प्रेशर का विकास हो जाता है पूर्वी भाग में, माने पूर्वी भारत में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में हमारा लो प्रेशर बनता है। तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में इधर क्या होता है, हाई प्रेशर। इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं क्या होती हैं, चलने लगती हैं। तो मिला जुला के एक लाइन में कहा जाएगा तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, पाकिस्तान के भाग में जो हमारा थार मरुस्थल है, तो वहाँ सूर्य की किरणों से तप्त हुई जो धरातल है तो वहाँ गर्म हवा उत्पत्ति होती है जो भयंकर गर्म होती है, जिसकी तापमान 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक हो सकती है। और वह हवा जब पूरब की ओर बहती है, मतलब कि लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ती है, तो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी भागों क्या करती है, गर्म कर देती हैं। नदी नाले सूख जाते हैं, तालाब, पोखर, आहर, पानी सब सूख जाते हैं, नदियों में पानी कम हो जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। तो लू एक ऐसी स्थानीय लोकल विंड है जो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत से उत्तरी पूर्वी भारत तक यह चलती है। यही इसका रीजन है।
इसका हम लोग नेक्स्ट मैप पर देखेंगे तो उसमें भी यही दर्शाया गया है कि जो लू है भारत के इन्हीं क्षेत्रों में चलती है, जो इसकी जो दिशा होती है वह इसका डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में चलती है। यह कभी कभी ऊपर और कभी कभी नीचे हल्का फुल्का हो सकती है। इसी समय में आप देखे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी भी एक गर्म तूफानी हवा है, एक तूफान है। इसकी उत्पत्ति होती है बैसाख महीने में, चैत का बैसाख माने अप्रैल मई महीने में। यह क्या है कि यह एक तेजी से चलने वाली हवा है और यह अपने साथ बंगाल की खाड़ी से आर्ता को भी लाती है। तो इससे क्या होता है कि अल्प मात्रा में, कम समय में कभी कभी अधिक वर्षा हो जाती है। अधिकतर देखने को मिलता है कि मिड मई में या अप्रैल के लास्ट में कभी कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और शादी ब्याह के मौसम में टेंट उखड़ जाते हैं और वर्षा पड़ने लगता है। ये क्या है? काल बैसाखी है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड में चलती है। तो इसलिए इसको हम लोग काल बैसाखी कहा गया। देखिए काल बैसाखी का क्षेत्र दिखाया गया है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्षेत्र दिखाया गया है। ये काल बैसाखी है जो एक तूफानी चक्रवातीय हवा है। यह एक उष्ण चक्रवातीय हवा है जिसे हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। अभी अप्रैल मई भी इसका समय होता है। नीचे आप देख रहे हो कि मैंगो सावर लिखा हुआ है। मैंगो सावर के हिंदी में बोलते हैं आम्र वर्षा। ये मैंगो सावर क्या होता है? ये भी आम के फसलों के लिए जब मई के मध्य में या जून के फर्स्ट वीक्स में जब हल्की हल्की वर्षा होती है तो उसे आम के फसल पकने लगते हैं। तो आम के फसलों में जब पकने लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं मैंगो सावर। यह भी एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय वर्षा ही है जो थोड़ी मात्रा में होती है। तो यह होती है हमारा मुख्य रूप से महाराष्ट्र का जो हमारा क्षेत्र, आप मैप पर देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का कर्नाटक का क्षेत्र है जो आम के फसलों के लिए यहाँ पर लाभकारी वर्षा कराता है। तीसरा आप मैप पर देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉसम सावर या इसे हम लोग चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। इस मैप पर अगर देखेंगे तो इसको हम लोग चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। तो चेरी ब्लॉसम का सीधा सा मतलब हुआ कि कहवा, कॉफी के पौधों में जब चक्रवातीय हवाओं से, उस चक्रवातीय हवाओं से जब वर्षा होती है तो कहवा के फसल में जब फूल खिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। तो सीधा सी बात है कि हमारा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई और जून के फर्स्ट वीक में जब वर्षा हल्की होकर के कहवा क्षेत्र में, कर्नाटका क्षेत्रों में जब कॉफी के फूलों पर, केरला में जब कॉफी के फसलों में फूल आती है तो उसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम। जब उसी वर्षा से आम पकता है महाराष्ट्र, कर्नाटका में, दक्षिणी भारत में, तो उसे कहते हैं मैंगो सावर। और जब यही वर्षा होती है तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में, तो क्या बोलते हैं इसे? काल बैसाखी। लेकिन लू एक गर्म हवा है जो हमारा थार मरुस्थल से बहते हुए पश्चिम से पूरब की ओर लगभग बे ऑफ बंगाल तरफ आगे बढ़ता है, जिससे भारत का ये सभी राज्य, मतलब उत्तरी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार है, बंगाल का भी भाग है, झारखंड का भी कुछ भाग है, इन सभी जगहों पर लू जैसी गर्म हवा देखने को मिलती है। तभी के लिए इतनी ही जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।